वर्चुअल बुक्स प्रो में खुश आमदीद। वर्चुअल बुक्स प्रो में हमने क्विक बुक ऑनलाइन की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। उस सिलसिले में हमने सेल्स और एक्सपेंसेस वाला मॉड्यूल देख लिया है। उसमें वेंडर्स ऐड करना, वेंडर्स के बिल ऐड करना, वेंडर्स के बिल पे करना, और इसके अलावा जो इनवाइसेस हैं उनको ऐड करना और इनवाइसेस रिसीव करना, ये हमने देख लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो आज हम देखेंगे बैंकिंग फीड को। बैंकिंग से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर कोई भी आपने पार्ट इसका स्किप कर लिया तो ये आपको समझ नहीं आएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बैंकिंग फीड्स कैसे काम करती हैं और कैसे हम ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बुक कीपिंग के लिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली बैंकिंग फीड्स को यूज़ नहीं करेंगे और प्रॉपरली उनको कैटेगराइज्ड और ऐड नहीं करेंगे तो आपके बुक्स एक तो एक्यूरेट नहीं होंगी, उसमें एरर होंगे, और दूसरा आपकी रिपोर्टिंग भी सही नहीं होगी और आपके लिए जो है वो इश्यूज बन सकते हैं। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम क्विक बुक में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके क्विक बुक को ओपन कर लेंगे हम, क्योंकि जो अपनी ट्रेनिंग वो एक सैंपल कंपनी पे करवा रहे हैं, तो ये हमने लॉगिन करके इसको ओपन कर लिया है। तो इस तरह की डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। बैंकिंग फीड में जाने से पहले सबसे पहले हमने ये बैंकिंग टैब में जाना है, फिर बैंकिंग में हमने चले जाना है। बैंकिंग ये है कि आपने इसमें अपना इसमें सबसे पहला ये तो प्रोसेस होता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो है वो लिंक करना होता है क्विक बुक के साथ। जब आप लिंक करेंगे तो ये यहाँ से आप जाएंगे लिंक अकाउंट। ठीक है। लिंक अकाउंट जाने के बाद फिर ये आपके पास ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड है, बैंक ऑफ अमेरिका है, कैपिटल वन है, पेपाल है, पीएनसी बैंक है, इसी तरह शो मोर भी है। और अगर वो कोई यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आपका जो भी बैंक है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है और उसको यहाँ पे लिख लेना है। शो मोर भी करते हैं तो और भी आ जाएंगे। बैंकिंग जो ऑनलाइन फीड्स हैं वो कुछ कंट्रीज में तो अवेलेबल नहीं है, कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है। आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया और यूएई, इस रीजन में ये ऑनलाइन बैंकिंग फीड्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप इंटरनेशनल बुक कीपर या फ्रीलांसर हैं और आपके क्लाइंट्स यूएसए, यूके, कनाडा या किसी और कंट्री से बेस करते हैं जहाँ पे बैंकिंग फीड क्विक बुक में है, मौजूद हैं, अलाउ हैं, तो वो आपके काम आएंगी। वो अगर कोई आपका क्लाइंट, उसको आइडिया नहीं है, वो आपसे पूछता है कि कैसे बैंक कनेक्ट होता है, तो वो आप उसको ये बता सकते हैं कि बैंकिंग टैब में जाना है, वहाँ से लिंक बैंक अकाउंट में जाना है, वहाँ से फिर बैंक अकाउंट ओपन हो जाएंगे। जो भी उसका बैंक होगा वो सिलेक्ट करेगा, बैंक का अकाउंट नंबर डालेगा, पासवर्ड डालेगा, और वो ऑनलाइन बैंक अकाउंट जो है वो क्विक बुक के साथ लिंक हो जाएगा। जब बैंक अकाउंट क्विक बुक के साथ लिंक हो जाएगा, फिर उसमें से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्विक बुक की बैंकिंग फीड में आ जाएंगी। बैंक की हैं या क्रेडिट कार्ड की हैं या पेपाल की हैं या जिस भी उस इंस्टीट्यूशन की हैं, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली क्विक बुक की बैंकिंग फीड में वो हो जाएंगी, डाउनलोड हो जाएंगी। अगर वो उसका प्रीवियस डाटा है तो ये कुछ टाइम तक जो है वो प्रीवियस डाटा भी क्विक बुक जो है वो इसमें इंपोर्ट कर देता है। लेकिन अगर साल से या 2 साल से पिछला भी डाटा है तो वो फिर आपको थ्रू CSV इंपोर्ट करके आपको बैंकिंग फीड में लाना पड़ेगा। तो वो एक फर्दर वीडियो आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैनुअली CSV बना के ट्रांजैक्शन जो है वो क्विक बुक की बैंकिंग फीड में इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस, बैंक को लिंक करना और उसके बाद लिंक करके फीड्स जो हैं वो क्विक बुक की बैंकिंग फीड में भेजना। जब वो लिंक हो गए, प्रॉपरली सिंक हो गया क्विक बुक के साथ, तो फिर आपकी ट्रांजैक्शंस इस तरह ये आएंगी। जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे, यहाँ तो ये सैंपल कंपनी है, इन्होंने 3 शो किए हुए हैं, चेकिंग, सेविंग और मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड।
तो वो उसकी ट्रांजैक्शंस फिर ये इसमें आ जाएंगी, फॉर रिव्यू में आ जाएंगी। यहाँ से रिव्यू से आपने चेक करके उनको फिर कैटेगराइज कर लेना है। तो बैंकिंग फीड को समझने के लिए हम इसके टैब्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टैब्स हैं, क्या क्या फंक्शन है और उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले जो होगा वो है फॉर रिव्यू। इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग फीड से आई हैं वो सारी फॉर रिव्यू में आई हुई होंगी, इस तरह शो हो रही होंगी। ये जैसे मास्टर कार्ड है, इसकी 7 ट्रांजैक्शंस हैं तो ये 7 यहाँ पे शो हो रही हैं। ये चेकिंग अकाउंट है, इसकी 25 हैं तो ये 25 जो है वो यहाँ पे फॉर व्यू के लिए शो हो रही हैं। फिर उसके बाद आता है कैटेगराइज्ड। कैटेगराइज्ड टैब में जो आपने ट्रांजैक्शंस रिव्यू कर लिए हैं, रिव्यू करके उनको प्रॉपर कैटेगराइज करके ऐड कर दिया है, वो फिर कैटेगराइज टैब में आ जाती हैं। ये फिर हम आपको करके बताएंगे कि कैसे ये इसमें आती हैं। फिर एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड ऐसी होती हैं समटाइम्स कुछ डबल ट्रांजैक्शंस बैंकिंग फीड में इंपोर्ट हो जाती हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस होती हैं या बाय मिस्टेक ऐड हो चुकी होती हैं वो आपके उसमें आपने ऐड नहीं करनी, कैटेगराइज कैटेगरी में नहीं करनी है, तो वो आप उनको सेलेक्ट करके एक्सक्लूड कर देते हैं, वो आपके सिस्टम से बाहर हो जाती हैं, उनकी बुक कीपिंग या उसकी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनकी वो नहीं होती। इसके बाद फिर ये यहाँ से प्रिंट अगर आपने लिस्ट लेनी है वो कर लेनी है, यहाँ से इसको एक्सेल में कर लेना है तो वो कर लेना है, यहाँ से इसको क्लिक करके एक्सेल में आप कन्वर्ट कर वो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं सारी की सारी ट्रांजैक्शंस। ये एक्सेल वाला फंक्शन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स आप बुक कीपिंग कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, आपने काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज कर ली, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसके बारे में आप श्योर नहीं है कि इनको कैसे कैटेगराइज करना है, इनकी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो वो जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को भेज दें, उसको बताएं कि ये आप इसमें एक्सपेंस है या इनकम है, इनकी कैटेगरीज हमें मेंशन करके भेज दें, तो वो उसी शीट में आपको कैटेगरीज मेंशन करके वापस भेज देगा। वो फिर आप वहाँ से देख के इसको प्रॉपरली कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरह आपकी बुक कीपिंग एक्यूरेट होगी और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड होगी, और इसमें आपकी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। और इस तरह अगर आप क्लाइंट को इन्वॉल्व रखेंगे अपनी जॉब के में और उसकी इनपुट लेते रहेंगे तो वो क्लाइंट भी बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं कि ये अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें भी साथ इन्होंने इन्वॉल्व रखा हुआ है और पूरा वो प्रॉपर हमारे भी इनपुट ले रहे हैं। तो ये अगर आप फ्रीलांसिंग है क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन आपने लाजमी यूज़ करना है। जिन ट्रांजैक्शन के हवाले से आप श्योर नहीं है कि कैसे उनको कैटेगराइज करना है, वो यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करके उनको इनपुट के लिए भेजना है, और वो जब इनपुट अपनी देंगे कि ये फलां फलां ट्रांजैक्शन है तो उस हिसाब से फिर आपने कैटेगराइज कर लेनी है। उसके बाद ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेटिंग वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से जो जो चीज़ें आपने शो करवानी होती हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये जैसे ये देख लें बैंक डिटेल्स, ये अनचेक हुआ हुआ है, और यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है इसमें बैंक की डिटेल्स नहीं आ रही है। जैसे ही हम इसको करेंगे शो बैंक डिटेल्स तो ये देख लें ये सारा फिल आउट हो गया, आपके पास सारी डिटेल्स आ गई कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपको इजीली कैटेगराइज करने में आसानी होगी। फिर ये होता है कॉपी बैंक डिटेल्स टू मेमो। ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये मेमो होता है जब आपकी ट्रांजैक्शंस डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे तो वो साथ मेमो भी लिखा हुआ होता है कि ये फ़लाँ ट्रांजैक्शन है और ये फ़लाँ ट्रांजैक्शन है। ये सारी ये वाला जो मेमो है ये यहाँ पे शो होता है, लेकिन ये यहाँ पे ये सेटिंग इसकी अनचेक हुई हुई है, ये मेमो में बैंक डिटेल्स वो नहीं जा रहा। तो ये आपने इसको चेक कर लेना है। तो ये देख लें जो बैंक की डिटेल्स हैं वो मेमो में चली गई, और आप जब जर्नल लेजर या डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे क्लाइंट को तो उसके साथ ये सारी डिटेल्स मेमो में वहाँ शो हो रही होंगी कि इस ट्रांजैक्शन की ये डिटेल्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। तो वो आपकी रिपोर्ट एक प्रॉपर लगेगी और प्रोफेशनल भी लगेगी। तो ये सेटिंग आपने लाजमी चेक कर लेनी है। ये सारी आपने चेक कर लेनी है सिवाय ये अमाउंट इन वन कॉलम के, बाकी आपने सारे सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ से ट्रांजैक्शंस आपने 300 कर लेनी है ताकि मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही विंडो में आ रही हूँ, एक ही उसमें आ रही हूँ और आपको कैटेगराइज करने में आसानी हो। ये चीज़ें सब आपने सबसे पहले देख लेनी है। उसके बाद ये अपडेट वाला ऑप्शन होता है। अपडेट का ये है कि बैंकिंग फीड को अपडेट करना है। ये तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि किसी वजह से
जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैंकिंग फीड में सिंक नहीं हो रही होती, तो आप अपडेट कर देंगे उनको तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो अगर नहीं हुई हुई वो भी इसमें बैंकिंग फीड में आ जाएंगी। तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि जो बिजनेस है उसके बिल्स और इनवॉइसेस वगैरह ऑलरेडी बुक हुई हुई हैं या वो कैश बेस पे काम कर रहा है। जब एक्रूअल बेस पे होते हैं तो वो मोस्टली ये होता है कि बिल्स वगैरह जैसे ही आते हैं वो उनमें बुक हो जाते हैं, या समटाइम्स अगर आप फ्रीलांसर हैं या बुक कीपर हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने थर्ड पार्टीज एप्स वो की हुई होती हैं, सब्सक्राइब की हुई होती हैं अपने बिजनेस के लिए, और वो क्विक बुक के साथ लिंक की हुई होती हैं। उनके थ्रू उनका बिलिंग का जो सिस्टम होता है वो भी क्विक बुक में सिंक हो रहा होता है, इनवॉइसेस का भी सिंक हो रहा होता है। तो उनके जितने भी बिल्स होते हैं या तो वो भी ऑलरेडी क्विक बुक में उस ऐप के थ्रू इंपोर्ट हो चुके होते हैं और इनवॉइसेस भी हो चुकी होती हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने डिटेल देखनी है अकाउंट पेबल और रिसीवेबल, उसमें कोई बिल्स और इनवॉइसेस इंटर हुए हुए हैं। अगर इंटर हुए हुए हैं तो फिर आपने हर एक ट्रांजैक्शंस बड़े एहतियात से और बड़े गौर से करनी है। और सबसे पहले ये जैसे इनकम का एक ऐड है, इसको हम ओपन करेंगे और इसको देखेंगे कि ये अनकैटेगराइज इनकम का ऑप्शन दे रहा है क्विक बुक। लेकिन आपने इसको इसमें अनकैटेगराइज या किसी और कैटेगरी में करने से पहले आपने यहाँ पे फाइंड मैच देखना है कि इसकी कोई मैचिंग इनवॉइस तो नहीं है। अगर कोई मैचिंग इनवॉइस है तो आपने उसके साथ इसको मैच कर लेना है। तो ये हमने इसमें देख रहे हैं जो ओपन इनवॉइसेस हैं, इसमें कोई $55 की इनवॉइस नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इसके सपोर्टिंग में कोई इनवॉइस नहीं है। यहाँ से ओपन इनवॉइसेस भी देख लेते हैं। ये $55 की कोई भी नहीं आ रही है इनवॉइस, तो इसका मतलब है इसकी बैक पे कोई भी इनवॉइस इंटर नहीं हुई हुई। इसने इस ट्रांजैक्शन को आपने जस्ट कैटेगराइज कर देना है किसी भी सेल्स एंड में, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम या सेल्स, जस्ट सेल्स या बिजनेस रेवेन्यू या जो भी क्लाइंट वो आपको कहेगा, या आप खुद बिजनेस ओनर थे, खुद अपनी बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो आपको बेटर आइडिया होगा कि किस हेड में इसको आपने कैटेगराइज करना है। इसको कैटेगराइज करेंगे, कैटेगरी मेंशन करेंगे, ऐड करेंगे और ये सेव हो जाएगा। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो ये शो कर रही हैं मैच। मैच का मतलब ये है कि यही जो मैंने आपको अभी बताया है कि इसके बैक पे या तो इनवॉइसेस होंगी पहले से, या पे बिल इंटर हुए हुए होंगे, तो ये मैच हो रही हैं। इसका हमने देखना है, ये सेकंड में की है, 868 इसकी अमाउंट है। और ये देखें दोनों डेट्स मैच हो रही हैं, ये वाली डेट और ये वाली डेट आपने देखनी है, ये मैच करनी है, ये मैच हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी कोई नहीं है, इसकी भी कोई नहीं है, तो ये यानी कि ये डेट मैच हो रही है, अमाउंट भी मैच हो रही है, इट्स मीन यही वाली वो है, इनवाइस है, और ये आपने इसको कर लेना है मैच। इसी तरह ये बिल है, रिफंड रिसीट का है, ये भी डेट भी मैच हो रही है और अमाउंट भी मैच हो रही है, और ये पे ही जिसको पे किया है वेंडर, ये देखें दोनों जगह सेम है। तो ये भी मैच हो रहे हैं, तो ये इट्स मीन कि इसका बिल या कोई भी रिसीट वगैरह पहले से वो क्विक बुक में इंटर हुई हुई है, तो ये भी जस्ट आपने मैच कर लेना है। इस तरह ये दो मैच फाउंड, एक ही ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट जो है ना वो दो मैच ट्रांजैक्शंस मिल रही हैं। तो इसका आपने ये देखना है कि डेट मैच हो रही हो, ये देखें ये डेट और ये डेट मैच हो रही है बुक्स बाई, और ये क्लाइंट मैच हो रहे हैं। ये दूसरे वाला जो है ये कुछ और है, क्लाइंट का नेम कुछ और है, डेट भी कुछ और है। तो आपने जो पहले वाला है बिल पेमेंट हुआ हुआ है, इसका बिल क्रिएट हुआ हुआ है, उसके साथ आपने मैच कर लेना है। और जो दूसरी ट्रांजैक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली किसी और मैच के साथ किसी और ट्रांजैक्शन के साथ मैच हो जाएगी। फिर इसी तरह ये एक अनकैटेगराइज्ड एक्सपेंस है, इसको हम देख लेते हैं। 24.38 है। ये कहीं मैच नहीं हो रहा, ये अनकैटेगराइज एक्सपेंस में क्विक बुक ने सजेस्ट किया हुआ है। अनकैटेगराइज में आपने वो चीज़ें डालनी है जो आपको श्योर नहीं होंगी, वो आप लिस्ट क्लाइंट को भेजने के लिए उसमें डालेंगे, तो वो आपने अनकैटेगराइज में डाल के उनको भेजना है, फिर वो आपको इनपुट देंगे तो वो आपने वहाँ से कैटेगराइज कर लेनी है।
तो ये इसका बिल मैच नहीं हुआ हुआ, तो ये हम वैसे इसको चेक कर लेंगे। ये 2438 है अमाउंट, ये यहाँ पे। और यहाँ पे एक बिल है 2436 का, और ये दोनों एक ही है, हार्डवेयर का ही है, ये भी हार्डवेयर का ही है। 1823 डेट है, और 2023 डेट भी मैच हो रही है, लेकिन जो अमाउंट में थोड़ा सा फर्क आ रहा है 0.2 का। ये समटाइम्स ये भी हो सकता है कि जिसने बिल इंटर किया है उसमें उससे मिस्टेक हो गई है और अमाउंट उसने गलत लिख दिया है। ये चीज़ें भी आपने बड़े गौर से देखनी है, और मैच लाजमी चेक करना है कि इसका कोई बिल मैच तो नहीं है। और मैचिंग में जो ओपन इनवॉइसेस या ओपन बिल आएंगे उनमें आपने वेंडर्स पे ही उनको मैच करना है, डेट को मैच करना है, फिर अमाउंट को मैच करना है। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट में फ़र्क आ रहा होगा तो इट्स मीन के ये वही वाली अमाउंट है, बाय मिस्टेक जो है वो कुछ पॉइंट्स का या कुछ सेंट्स का उसमें फ़र्क आया है, तो एक्चुअली बिल वही था। ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर बिल जो है वो ऑलरेडी इंटर हुआ हुआ है, ये 2438 का है, 2436 का ऐड हुआ हुआ है। अगर ये आप देखेंगे आपको मैच फाउंड नहीं हो रहा, आप यहाँ से इसको कैटेगराइज कर देंगे। सपोज रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हम कर देते हैं, बिल्डिंग रिपेयर या किसी में भी कर देते हैं। ये वैसे ही सैंपल कंपनी है, तो ये आपकी ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए, तो इसमें कोई वो इशू नहीं है। तो ये 2438 का बिल एक्सपेंस भी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है, और बिल के थ्रू जो आपने 2436 इंटर किया था वो भी आपके बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है। तो इट्स मीन आपके एक्सपेंस जो है वो डबल इसमें बुक हो गए हैं, तो वो आपकी बुक्स एक्यूरेट नहीं होंगी और उसमें मिस्टेक होगी, और आपके एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा शो हो रहे होंगे, प्रॉफिट आपका कम शो हो रहा होगा। तो ये आपकी बुक्स प्रॉपर नहीं होंगी, इसमें ये मिस्टेक होगी, ये आपकी टैक्स फाइलिंग में भी इशू हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी करेक्ट नहीं होंगी, और आपका बिजनेस का ओवरव्यू भी ठीक नहीं आएगा। तो ये आपने कैटेगराइज करते हुए बड़े ध्यान से करना है, मैच देखना है, उसमें देखना है कि थोड़ा बहुत फर्क हो रहा है, तो वो आपने क्लाइंट से डिस्कस करना है, या आपका अपना बिजनेस है तो फिर तो आपको आइडिया होगा कि ये बिल इसी ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट है, वो तो आप वहाँ से उसको करेक्ट करके मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं और अपने किसी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में आपने उससे पूछना है कि ये बिल जो इंटर हुआ हुआ है उसकी अमाउंट ये वाली है, और जो बैंकिंग फीड में ट्रांजैक्शंस आई है उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो आप हमें कंफर्म करें कि ये सेम ही ट्रांजैक्शंस हैं या ये डिफरेंट हैं। तो वो फिर जब आपको कंफर्म करेंगे तो वहाँ से फिर आपने उसको इंटर कर लेना है। तो ये इस तरह आपने इनको कैटेगराइज करना है। जो जो मैच आपको शो होंगे वो आपने जस्ट मैच कर लेने हैं सारे, और जो मैच नहीं शो होंगे वो आपने या तो यहाँ से इसको सर्च करना है, फाइंड मैच। अगर वो अमाउंट आपको नहीं शो हो रही, डेट उस डेट में नहीं हो रहा, उसकी पेई या कस्टमर का नेम वहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो फिर आपने उसको कैटेगराइज कर लेना है, न्यू कैटेगरी में करके उसको ऐड कर देना है। इस तरह जब आप कैटेगराइज कर देंगे तो ये फिर आपने कैटेगराइज्ड वाले सेक्शन में आना है, जो शुरू में हमने आपको बताया था उस वक्त ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ये जो जो ट्रांजैक्शंस हमने ऐड किए हैं वो ये देख लें यहाँ पे आ गई हैं सारी इसमें। तो यहाँ से अगर आप समटाइम्स ये होता है कि बाय मिस्टेक्स कोई ट्रांजैक्शंस ऐड हो जाती है, या क्लाइंट आपका चाहता है कि इसको आपने चेंज करना है, या इसकी कैटेगरी चेंज करनी है, या इसको मॉडिफाई करना है, स्प्लिट करना है मल्टीपल एक्सपेंसेस में, तो ये आपने जो भी वो कहेगा यहाँ से आपने सेलेक्ट करके उसको अनडू कर लेना है। ये वापस रिव्यू में आ जाएगा। ये $75 का हमने अभी किया था, तो ये देखें ये वापस इसमें आ गया है। तो इसको अगर आपने मैच नहीं करना, कैटेगराइज करना है, स्प्लिट करना है, ये मैच गलत उससे इनवाइस से या गलत बिल से मैच हुआ हुआ है, तो ये यहाँ पे आपने कैटेगराइज पे क्लिक कर लेना है। कैटेगराइज पे क्लिक करके यहाँ कैटेगरी मेंशन कर लेनी है। कस्टमर के लिए अगर ये बिलेबल है तो यहाँ पे आपने बिलेबल पे वो करके टिक लगा लेना है, और वो उस कस्टमर को फिर इनवाइस के साथ भेज देना है। फाइंड मैच के थ्रू आपने
मैच ढूंढना है अपने बिल का, इनवॉइस का, और वो अगर मैच हो जाए तो उसको मैच करके यहाँ से मैच कर लेना है, वो आपकी बुक्स में इंटर हो जाएगा। और कार्ड ट्रांसफ़र ये होती है कि समटाइम्स आपने अपने चेकिंग अकाउंट से सेविंग में ट्रांसफ़र किए हुए होते हैं, सेविंग से क्रेडिट कार्ड में किए हुए होते हैं, चेकिंग से क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र किए हुए होते हैं, चेकिंग अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हुए होते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र्स होंगे वो आपने यहाँ रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करके यहाँ पे उसको लिख देना है कि जिस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें वो आपने कर देना है। यहाँ वैसे एक लर्निंग के लिए हम मास्टर कार्ड में कर देते हैं इसको। ये मास्टर कार्ड में चला जाएगा। ये मास्टर कार्ड में हम देख लेते हैं इसकी ये कैटेगराइज्ड वाली सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ यहाँ पे ये आ जाएगा हम इसकी मास्टर कार्ड के। ये अभी वो थोड़ा डिले कर रहा है, थोड़ी देर बाद इसमें शो होगा। फिर है कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। समटाइम्स ये होता है कि आपने अपने चेकिंग अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया होता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड में आपने ट्रांसफ़र किए होते हैं पैसे। तो वो यहाँ से आपने रिकॉर्ड कर लेना है क्रेडिट कार्ड का। यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड का वो लिख देना है नाम, जैसे यहाँ पे दो ऐड हुए हुए हैं, मास्टर कार्ड है और वीज़ा है। तो मास्टर कार्ड का हम कर लेते हैं, तो मास्टर कार्ड में ये ऐड हो जाएगा जो भी है। ये एक सैम्पल कंपनी है, एज ए ट्रेनिंग के लिए हम आपको बता रहे हैं। आपने प्रॉपरली तरीके से देखना है कि किस अकाउंट में जा रहा है, उस अकाउंट को मेंशन करना है और उसमें वो आपने प्रॉपरली वो करना है कैटेगराइज और ट्रांसफ़र। तो ये इस तरह आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेनी है बैंकिंग फीड में, जो भी सिंक होके आई होंगी उनको करके। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप बैंकिंग रूल्स जो है वो सिलेक्ट करके सेट करेंगे यहाँ पे, और कैसे वो आप इसको मोर सिस्टमाइज कर सकते हैं, और कैसे आप बल्क ट्रांजैक्शंस विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू मिनट्स आप कैसे बल्क ट्रांजैक्शंस को बुक में ऐड कर सकते हैं। रूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको क्वेश्चन या कोई भी वीडियो के हवाले से सजेशन है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में या हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं उन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उन पे आप हमें अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं।